वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे किसी फिगर में, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एक स्क्वायर शेप रखी हुई है और यहाँ पे आपको पता करना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं, कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप ये कंसिडर करिए कि जितने भी स्क्वायर्स आपको नजर आ रहे हैं ये सब सेम साइज के हैं, है ना। हो सकता है कुछ देखने में डायग्राम आपको ठीक ना लग रहा हो, कोई छोटा बड़ा लग रहा हो, लेकिन आप लेट करिए कि ये सब एक जैसे हैं। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम की अगर मैं बात करूं, इस पर्टिकुलर डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 into 1 का ये एक स्क्वायर बन रहा है ना। लेकिन 1 into 1 के स्क्वायर बनेंगे, कुछ 2 into 2 के बनेंगे। जैसे मैं 2 into 2 के स्क्वायर बनाऊं तो यहाँ पे आप नजर आ रहे होंगे ये 2 into 2 के स्क्वायर भी बन रहे हैं। ये टोटल जो आपका स्क्वायर है ये 2 into 2 एज का है ना। ऐसे 3 into 3 एज का भी स्क्वायर बनेगा, 4 into 4 एज का भी बनेगा और 5 into 5 एज का भी बनेगा। तो पहले हम बात करें कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकाले जाते हैं। एक्चुअली नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला तो जनरेट करने जा रहे हैं, लेकिन वो एक तरीके से काउंटिंग ही है और धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि वह वो एक फॉर्मूला भी बन जाता है। तो चलिए देखिए कि कैसे हम लोग इसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 into 1 के स्क्वायर काउंट करना शुरू कर रहा हूँ। देखिए कैसे आएगा, ये 1 2 3 4 5, तो ये 5 स्क्वायर आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ये 5 स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इनको इस डायरेक्शन में भी काउंट करूं तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4 और 5 into 5, यानी कि 1 into 1 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बनते हैं 25। मतलब 5 हॉरिजेंटल एंड 5 वर्टिकल। तो 25 स्क्वायर ये आपको नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं 2 into 2 की स्क्वायरिंग पे। 2 into 2 की स्क्वायरिंग पे बात करते हैं। तो देखिए पहला स्क्वायर आपका 2 into 2 का ये बना है। तो आप देख सकते हैं कि एक ये, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो 4 वर्टिकल में आपको नजर आ रहे हैं और 4 ही आपको हॉरिजेंटल में नजर आ रहे हैं। तो यहां पे 2 into 2 के बनेंगे 4 into 4। सिमिलरली जब आप 3 into 3 के स्क्वायर को चेक करते हैं तो यहां पे आप देखिए ये 3 into 3 के स्क्वायर भी आपको नजर आना शुरू हो गए होंगे। तो यहाँ पे ये थ्री और ये थ्री आपको यूज करना है। तो एक ये बना, दूसरा आपका ये बनेगा और तीसरा आपका ये बनेगा। ठीक है। तो वर्टिकल में 3 है और हॉरिजेंटल में भी 3 है। तो 3 into 3 के फिर से 3 into 3 बनेंगे और फिर 4 into 4 के बनेंगे 2 into 2 और फिर 5 into 5 का आपको नजर आएगा 1 into 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं इस पर्टिकुलर फिगर में। ठीक है। अब इनको आप लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक। अब जैसे यहाँ पे इसके बदले अगर चेस बोर्ड होता तो वहां पे 8 into 8 से काउंटिंग शुरू होती। 8 into 8 प्लस 7 into 7 प्लस 6 into 6। तो चेस बोर्ड में अगर नंबर ऑफ स्क्वायर मुझे चाहिए तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा सिग्मा एन स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि स्क्वायरिंग वाला कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कैसे निकाले जा सकते हैं। हम कैसे पता करेंगे कि किसी डायग्राम में कितने रेक्टेंगल्स हैं। देखिए रेक्टेंगल का आइडिया बहुत आसान है। क्यों? अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके डायग्राम में कोई रेक्टेंगल बने, तो इसके लिए थ्योरी क्या है? इसके लिए थ्योरी ये है कि कोई भी दो हॉरिजेंटल और कोई भी दो वर्टिकल लाइंस आप चूज कर लीजिए। मान के चलिए आपने ये दो हॉरिजेंटल लाइन यूज की और ये वाली दो वर्टिकल लाइन यूज की। अब देखिए ये यहां जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं इनको चेक करूं तो यहाँ पे एक ये डायग्राम बनता है जो कि राइट नाउ एक स्क्वायर बन रहा है, पर हमेशा स्क्वायर नहीं बनेगा। हमेशा ये डायग्राम स्क्वायर आपको जनरेट करके नहीं देगा। अब लेट इट कि आपने एक तो ये हॉरिजेंटल लाइन यूज की, एक ये वाली हॉरिजेंटल लाइन यूज की। सिमिलरली वर्टिकल अभी चूज करना है तो एक वर्टिकल आप यहां से चूज करिए और एक वर्टिकल लाइन ये चूज करिए। अब चलते हैं इनके इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन की मैं बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों हॉरिजेंटल और दोनों वर्टिकल लाइंस के इंटरसेक्शन की बात करूं तो ये रेक्टेंगल मेरा जनरेट होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल अगर मुझे निकालना है तो मेरा बेसिक फंडा ये जाता है कि टोटल जितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं और टोटल जितनी वर्टिकल लाइंस हैं, हर एक में से दो दो का सिलेक्शन आपको करना है। तो इसके नंबर ऑफ वेज इस पर्टिकुलर केस में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन है 1 2 3 4 5 6। तो 6 हॉरिजेंटल लाइन में से कोई भी दो हॉरिजेंटल लाइन निकाल लीजिए और 6 वर्टिकल लाइन में से कोई भी दो वर्टिकल लाइन निकाल लीजिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आएगा
ये आपको सजेस्ट कर देगा कि इसमें कितने रेक्टेंगल्स पॉसिबल हैं। सो दिस इज अ मेथड कि अगर आपको किसी डायग्राम में नंबर ऑफ स्क्वायर पता करने या नंबर ऑफ रेक्टेंगल पता करने, तो इससे आप सीधा उसे निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, मैं रेक्टेंगल का एक एग्जांपल और भी दे रहा हूं। मान के चलिए किसी पर्सन ने एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन चूज की, एक ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन चूज की, ये वाली वर्टिकल और ये वाली वर्टिकल लाइन चूज की। मतलब ये कॉर्नर्स को आप फाइनल कर लीजिए, ये लाइन और फिर ये वाली लाइन। तो अभी जरा इनके इंटरसेक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो जब मैं इनके इंटरसेक्शन चेक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल जनरेट हो रहा है। तो ऑल ओवर बेस कितने हैं? ऑल ओवर बेस वही है, 6 आपके पास वर्टिकल लाइन है, 6 आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जाता है 62 इंटू 62 के। So this is the method to find out the number of squares and number of rectangle. अब मैं एक स्टैंडर्ड केस की बात करूं कि मान के चलिए आपके पास एक चेस बोर्ड है, तो चेस बोर्ड में 9 हॉरिजॉन्टल और 9 वर्टिकल लाइंस होती हैं। वहां पे अगर नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करें तो वो बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर, वेयर एन इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, क्योंकि 8 इंटू 8 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। ये तो हो गया नंबर ऑफ स्क्वायर्स, दीज आर नंबर ऑफ स्क्वायर्स। लेकिन रेक्टेंगल्स की बात करें तो ये बनेगा 9c2 इंटू 9c2 के, एंड दैट इज आंसर। द प्रॉब्लम इज 9 horizontal and 9 vertical lines on an 8 into 8 chessboard form R rectangles and S square, then the ratio of S by R in the lowest terms is। तो देखिए, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक चेस बोर्ड है, जैसा कि मैंने लेफ्ट में यहाँ पे शो करके रखा हुआ है, और आपको बताना है कि इस चेस बोर्ड में कितने स्क्वायर्स मौजूद हैं और कितने रेक्टेंगल्स मौजूद हैं, और आपको दोनों क्वांटिटीज का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स की। नंबर ऑफ स्क्वायर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं उसके लिए हमने अभी अभी देखा है कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, हॉरिजेंटली अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हॉरिजेंटल में 8 आपके पास स्क्वायर है, वर्टिकल में भी 8 स्क्वायर है। तो इसका काउंटिंग शुरू होगा 8 इंटू 8, जिसको आप 8 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पहले 1 इंटू 1 स्क्वायर बनेगा 8 स्क्वायर, देन आफ्टर 7 स्क्वायर, फिर 6 स्क्वायर, और लास्ट में 1 का स्क्वायर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं सिग्मा एन स्क्वायर 1 से लेके 8 तक। तो दीज आर द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब बात करते हैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, है ना। अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें कितने हैं। तो रेक्टेंगल में स्क्वायर भी इंक्लूडेड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारे के सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, लेकिन सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं। तो जो भी स्क्वायर है वो रेक्टेंगल में भी काउंट होंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे ये आपके पास 9 वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं और 9 ही आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। हमें क्या करना है, इन 9 में से कोई भी 2 और इन 9 वर्टिकल लाइंस में से 2 लाइंस को सेलेक्ट करके जब भी आप कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर जनरेट कर रहा होगा, जो कि रेक्टेंगल में ही काउंट होगा। तो इसके नंबर ऑफ वेज होते हैं 9c2 इंटू 9c2 के, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब दोनों क्वांटिटीज का रेशियो निकालना है। तो आपको निकालना है s अपॉन आर का रेशियो, नंबर ऑफ स्क्वायर्स और नंबर ऑफ रेक्टेंगल का रेशियो निकालने की बात की जा रही है। तो s अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है सिग्मा एन स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 1 से लेके 8 तक, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो ये आता है 9c2 इंटू 9c2 के, या फर्दर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनता है 1/6 8 into n plus 1 which is 9 into 2n plus 1 that is or 17 divided by 9c2 मतलब that is 9/2 into 8/1 into 9/2 into 8/1, और इस डाटा को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे you will get 17/108 and that is the answer of the question।